रेपिस्ट वॉज टू शो देयर पेट्रियार्कल डोमिनेंस कि इस लड़की को मैं सबक सिखाऊंगा। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि इस पॉडकास्ट के लिए मैंने एज सच कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन राइट या स्क्रिप्ट नहीं करा हुआ है। हमारे कंट्री में एक बहुत ही ज़्यादा हीनियस, एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग और टेरिफाइंग क्राइम हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के रेप केस की। एंड हम लोगों को पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे इसके बारे में पता चला है, लेकिन ये केस आज से 7-10 दिन पुराना है। एंड पिछले 7-10 दिन से डॉक्टर रक्षिता सिंह, जो कि इस पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट भी है, इस केस के बारे में बात कर रही है। वो डे 1 से एक प्रोटेस्ट लीड कर रही है, डे 1 से अपनी आवाज़ उठा रही है एंड डे 1 से जस्टिस मांग रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पहले के 3-4 दिन में हुई थी, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही है। मीडिया में, सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 दिन में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एग्जैक्टली डे 1 पे क्या हुआ, कैसे ये इवेंट्स बिल्डअप हुए, कैसे जो एक्यूज्ड है उसको पकड़ा गया और क्या क्या फिशी चीजें बिहाइंड द सीन हो रही है, वो डॉक्टर रक्षिता को डे 1 से पता है। शी हैज बीन पार्ट ऑफ द होल मूवमेंट एंड द होल प्रोटेस्ट। सो इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत ही ज्यादा डीप डाइव करने वाले हैं ऑन दी होल टाइमलाइन कि एग्जैक्टली कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। एंड यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ हाउ एग्जैक्टली ऑल द इवेंट्स अनफोल्डेड। एंड नीडलेस टू से, ये पॉडकास्ट, ये स्टोरी, ये वीडियो आप डेफिनेटली अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज हमने इस पॉडकास्ट में एंड में भी बात की थी कि हमारा कंट्री रेप को लेके, रेप केसेस को लेके इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि जब भी ऐसी कोई न्यूज़ आती है हम लोग बहुत डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि फाइनली एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हुआ है जिसमें हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन्स के लिए जस्टिस मांग रहा है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस मूवमेंट को, इस आवाज़ को कंटिन्यूड रखें, तभी जस्टिस सिर्फ इस केस में ही नहीं आएगा बल्कि एक सिस्टमैटिक डिफरेंस भी आएगा। सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन ऑल ऑफ यू कि ये पॉडकास्ट देख के अगर आपको लगा कि दिस इज समथिंग विच मोर पीपल शुड नो अबाउट, दे शुड टॉक अबाउट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड नीडलेस टू से, मैं हर हफ्ते ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंसाइटफुल डिस्कशंस करता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा देना। नाउ लेट्स टॉक टू डॉक्टर रक्षिता। So Dr. Rakshita, thank you so much for joining us today. You are someone जिनको मैं सोशल मीडिया पे डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ अराउंड दिस इंसिडेंट। लोगों को यूजुअली 12-13 अगस्त के बाद पता चला कि कोलकाता में इतना बड़ा हॉरिफाइंग इंसिडेंट हुआ है, बट यू हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस एंड प्रोटेस्टिंग अबाउट दिस फ्रॉम डे 1, विच इज 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। I want you to take us through the whole incident, the whole story from your POV कि किस दिन ये इंसिडेंट हुआ, आप लोगों को कैसे पता चला, फिर आप लोगों ने कैसे इसको प्रोटेस्ट को स्टार्ट करा, एंड हाउ इवेंचुअली द होल नेशन स्टार्टेड गेटिंग टू नो अबाउट दिस। ऑलराइट, सो आई होप सभी लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। आई एम नॉट अवेयर कितना लोगों को सच पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा र्यूमर्स एंड ऑल वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं। तो जितना चीज़ें जो श्योर हैं वो यहाँ पे मैं आज उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो व्हाट हैपेंड वाज, लाइक हम डॉक्टर्स की क्या होती है, ऑलमोस्ट 36 आवर्स, समटाइम 48 आवर्स, समटाइम 72 आवर्स, इतना लिमिट तक भी जाता है, इतनी ड्यूटीज़ होती हैं। तो शी वॉज अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट। अभी सेकेंड ईयर रेजिडेंट क्या होता है, क्लास 11-12 हम ख़त्म करते हैं, देन हमारा एक एग्ज़ाम होता है कॉल्ड एज नीट यूजी। वो हम देते हैं, 5.5 साल के MBBS खत्म करते हैं, फिर वी प्रिपेयर फॉर अनदर एग्जाम दैट इज कॉल्ड एज नीट PG, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद रेजिडेंसी स्टार्ट होती है 3 साल की। अभी रेजिडेंसी, जूनियर रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट का हिंदी भी आप करोगे तो उसमें भी पता चल रहा है कि समवन हु इज रेजिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल, जो रहता है, या तो रेजिडेंट इज सॉर्ट ऑफ लाइक वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, उनकी जिंदगी जो 3 साल की रेजिडेंसी होती है वो हॉस्पिटल में बीतती है। अभी शी वॉज अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट, वो 36 आवर्स की ऑन कॉल ड्यूटी के ऊपर थी। वहाँ पे रात को 11 बजे के आसपास शी कॉल्ड हर मदर एंड नॉर्मली बात हुई कि मम्मा आई एम फाइन एंड अभी मैं राउंड पे जा रही हूँ, आप सो जाओ। दिस इज 8 अगस्त 11 PM। तो उनकी नॉर्मल ऐसे डिस्कशन हुई होगी, बातें हुई अपनी मम्मा से। और मैं भी हमेशा ऐसे ही होता है, मान लो मेरी भी नाइट ड्यूटी होने वाली है तो मैं भी हमेशा पापा को कॉल करती हूँ कि ठीक है पापा जी चलो, अभी मान लो मैं रास्ते में आ रही हूँ तो मेरे पापा को थोड़ा टेंशन है कि रास्ते में सेफ है कि नहीं है, तो पापा से बात करती आती हूँ, क्योंकि यूजुअली टाइम नहीं मिलता है पूरे हफ्ते में, तो ऐसे जा रहे हैं आ रहे हैं तभी पापा से बात होती है। तो जैसे ही मैं हॉस्पिटल में कदम रखती हूँ मैं बोलती हूँ चलो ठीक है पापा जी अब मैं हॉस्पिटल पहुँच गई। अच्छा हॉस्पिटल पहुँच गई, ठीक है। तो इवन मेरे पापा भी ऐसे हो जाते हैं कि चलो अब बच्चा हॉस्पिटल पहुँच गया, अब शी इज सेफ। तो रात को 11 बजे बात हुई होगी। वो हॉस्टल में नहीं रहती थी, वहीं पे उनके पेरेंट्स कोलकाता में रहते हैं, वो डेली अप डाउन करती थी, शी हैड अ कार। सो उसके बाद वो राउंड पे चली गई एंड यूजुअली 2-3 बजे के आसपास ही पेशेंट फ्लो कम होता है
और हम लोगों को तब जाके ही डिनर करने का टाइम मिल पाता है. लाइक अगर हमारी ड्यूटी शाम को 5:30 से स्टार्ट हुई तो हम लोग भी यूजुअली 3 या 4 बजे सुबह डिनर कर पाते हैं. अच्छा, हाँ, so 5 PM से usually when you start working you get free at 3-4 AM. हाँ, it's usually like for example if there is a thing called as ad day, means admission days. तो we have units in our hospital, in every hospital. Units में क्या होता है, आज मान लो मंडे है, मंडे इज माई ad day, तो मॉर्निंग से लेके सुबह 9 बजे से 2 बजे के आसपास तक हम ओपीडी में बैठते हैं. 2 से 5:30 खाना वाना खा के आते हैं सब कुछ. शाम को 5:30 से हम लोगों की नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है. Okay. उसके बाद वो अगले दिन तक 2-3 बजे तक चलती है बिना सोए, स्ट्रेट. ये मेरा गायनी की पोस्टिंग्स की बात है. सर्जरी में अलग होता है, हर उसमें और किसी में और लिमिट तक जाता है. तो अभी उस दिन जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आएंगे वो मेरी यूनिट के अंदर ही एडमिट होंगे. Okay. अब पूरे हफ्ते हम ही उन पेशेंट्स का ध्यान रखेंगे और कोई यूनिट वाला कोई उनको मैनेज नहीं करेगा. सबकी अपनी अपनी डिवीजन होती है. तो उनका भी एड डे चल रहा था. नाइट हो गई. उस टाइम उनने 2 बजे के आसपास अपने 3-4 जूनियर्स के साथ उनको खाना खाने का टाइम मिला. रात के 2 बजे. रात के 2 बजे के आसपास उन्होंने डिनर किया. एंड देन नाउ शी इज अ सेकेंड ईयर रेजिडेंट. अभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग इंटर्नशिप राइट नाउ. तो इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहता है, लेकिन हम कुछ भी गलती कर देते हैं. वी ऑलवेज थिंक कि ठीक है फर्स्ट ईयर रेजिडेंट है, भैया दीदी हमसे ये गलती हो गई, अब बोलो अब क्या करें. तो हमारे ऊपर हम काम करते हैं लेकिन हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. फर्स्ट ईयर रेजिडेंट के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सेकेंड ईयर रेजिडेंट को भी वहाँ पे इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमको नहीं आती. तो हम क्या करते हैं कि ठीक है दीदी अभी पेशेंट फ्लो भी कम है, जो पेशेंट्स आएंगे उनको हम देख लेंगे, क्योंकि आप भी तो सेम फेज से गुजरे हो. तो नाउ यू डिजर्व रेस्ट. हम लोग संभाल लेंगे, ये अब हमारा फेस चल रहा है, वी विल वर्क हार्ड इन दीज ईयर्स. एंड ऐसे ही होता है हमेशा. तो फर्स्ट ईयर और आई गेस इंटर्न्स वो लोग हॉस्पिटल में, उसके बाद उन्होंने बोला होगा कि ठीक है दीदी आप जाके रेस्ट कर लो. अभी मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में ढंग के ड्यूटी जो डॉक्टर्स के रूम्स होते हैं वो नहीं होते हैं, ऑन कॉल रूम्स, ताकि रेस्ट कर सके, आधा घंटा जाके सो सके. इट्स लाइक इवन वी आर ह्यूमंस राइट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर अस लगातार घंटों तक ड्यूटी करना. हम लोग भी बीइंग इंटर्न्स जो पहली बार इस ड्यूटी को कर रहे हैं, मान लो ऐसे टेबल लगा है, यहाँ पे जो पार्क में होता है ना बैठने वाली चेयर समथिंग लाइक दैट, उस पे ही ऐसे सो जाते हैं. बीच में 15 मिनट पेशेंट नहीं आया, 15 मिनट आंख बंद कर ली, जितना हो सकता है. मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ कोई जगह नहीं रेस्ट है. कर लो वहीं पे. हार्डली 1-2 डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो नए नए बने हैं, शायद उसमें होगा, लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में कोई ढंग का डॉक्टर्स रूम नहीं होता. गायनी डिपार्टमेंट में वॉशरूम का इतना खराब हालत होता है कि वी कैन नॉट इवन यूज दैट. अगर हमको यूज करना है विल गो टू पीडियाट्रिक्स एंड देन विल यूज दैट वॉशरूम. कई बार तो ऐसा होता है, अभी जैसे मेडिसिन वाले लोग हैं, हम लोगों को गायनी में हम लोग पोस्टेड हैं, मान लो रात को किसी को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम है पेशेंट को, तो वी विल कॉल द मेडिसिन पीजीटी, क्योंकि गायनी का जो पीजीटीज हैं वो लोग उस पेशेंट को मैनेज नहीं कर सकते. तो इवन डिपार्टमेंट्स में भी इधर से उधर रोड पे जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बीच में निकल के आना पड़ता है. हम तो उसको भी बहुत ज़्यादा सेफ मानते हैं. रात को 2 बजे के आसपास कई बार ए यार तू संभाल लेना, हम कैंटीन पे एक बार चाय वाय पी के आ जाते हैं. तो ऐसा उन्होंने जाके, ऊपर सेमिनार रूम में 2 बेड थे, वहां पे जाके उन्होंने रेस्ट करने का डिसीजन लिया होगा और सबने बोला होगा ठीक है दीदी आप जाके सो जाओ. अच्छा, ये सेमिनार रूम इज वेरी कॉमन यहाँ पे इन द होल न्यूज़. व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेमिनार रूम इन अ हॉस्पिटल? तो सेमिनार रूम्स क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सेकेंड ईयर एमबीबीएस में होते हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं दोज आर नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट. ओके. मीन्स वी डू नॉट नीड हॉस्पिटल्स. फॉर एग्जाम्पल इन माइक्रोबायोलॉजी उसमें हमको लैब्स चाहिए होती हैं, हमको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं होती है. ओके. तो वो कॉलेज का बिल्डिंग अलग से होता है. बट एज सुन एज वी स्टेप इन थर्ड ईयर, स्पेशली फाइनल ईयर, उसके बाद से अब हम कॉलेज में बहुत मुश्किल से जाते हैं, हमारी पूरी लाइफ हॉस्पिटल में बीतती है और रेजिडेंट का तो क्लासेस होती ही नहीं है. अभी बीच बीच में कई बार क्या होगा, थोड़ी बहुत कुछ प्रोफेसर्स क्लासेस लेते हैं समथिंग लाइक दैट, तो हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ रूम्स ऐसे बना दिए जाते हैं जहाँ पे सेमिनार्स हों. इफ अ प्रोफेसर वांट्स टू टेक अ क्लास, या फिर कोई नई डिजीज आई है उसके बारे में अपडेट करना है, तो कुछ चेयर्स वहाँ पे, अभी रेजिडेंट्स तो ज़्यादा होते नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ 200 स्टूडेंट्स का क्लास की वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिठाना है. 10 लोग 15 लोग, मान लो दूसरा डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाना है तो 20-25 लोग ज़्यादा से ज़्यादा. तो सेमिनार रूम इज बेसिकली लाइक अ क्लासरूम इन अ हॉस्पिटल. या इनसाइड अ हॉस्पिटल,
ताकि वहां पे कोई छोटा मोटा कुछ सेमिनार कंडक्ट करना है, हो सकता है नर्सेस कंडक्ट कर रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर्स आपस में कंडक्ट करें, तो इसीलिए सेमिनार रूम्स होते हैं। अभी उनके सेमिनार रूम में 2 बेड लगे हुए थे, तो आई गेस वो बेड हर किसी को चाहिए होता है ना, थोड़ा पैर सीधा करके सो जाएं, 1 घंटा 2 घंटा सो रहे हैं, तो वहां पे खाली मिला होगा, वहां पे वो जाके सो गई होंगी। इवन मेरे को भी मान लो मेरे को इंटर्न ने बोल दिया कि चल 1 घंटा मैं संभालूंगा, पेशेंट नहीं आ रहे, तू जाके एक बार फटाफट सो के आ जा आधा 1 घंटा, तो मेरे को भी हॉस्पिटल में जहां बेड दिखता है मैं वहां जाके सो जाती हूँ। कहीं भी आज तक मेरे दिमाग में कभी ऐसा आया ही नहीं कि हॉस्पिटल में भी अनसेफ हो सकता है, तो वो वहां पे जाके सो गई होंगी। उसके बाद क्या हुआ उनके साथ रात को पता नहीं, उनके जो पेरेंट्स बताते हैं उससे ही पता चलता है और हमको क्लियरली आइडिया आ सकता है कि क्या हुआ होगा। मॉर्निंग में अभी 8 बजे के आसपास हम लोग का वो जो एड डे चल रहा था वो खत्म हो जाता है और हम दूसरी यूनिट को हैंडओवर दे देते हैं। ओके, एक सेकेंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड द टाइमलाइन फॉर द व्यूअर्स, लास्ट वी नो इज रात के 2 बजे वो अपने डिनर किया और 3 बजे के आसपास वो सेमिनार रूम में रेस्ट करने चली गई। And now we are coming to 8 a.m. 8 a.m. Okay. Around What happened 8, between 9 3 to 8 a.m. right now? You didn't know. No one knows. Like यही तो हम CBI से पूछ रहे हैं कि हुआ कौन कौन आया क्या हुआ। So 8-9 बजे के आसपास पोस्ट एट डे राउंड्स स्टार्ट होते हैं। लाइक जैसा मैंने बोला, जितना हम लोगों ने एडमिट किया पेशेंट्स, अब हम उनके राउंड्स देंगे। अभी कल ही मैंने पेशेंट एडमिट किया है, तो मैक्सिमम पेशेंट्स अनस्टेबल होते हैं, तो हमको एक ही पेशेंट पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो पोस्ट एट डे के राउंड्स बहुत लंबे चलते हैं। पहले इंटर्न फर्स्ट ईयर राउंड्स देते हैं। क्यों? लाइक छोटा मोटा हमको जितना नॉलेज है उतना हम करके रखेंगे। अभी सेकेंड ईयर उसके बाद आएंगे, अच्छा तुमने ब्लड ड्रॉ कर लिया, अच्छा तुमने ये वाली रिपोर्ट करने के लिए भेज दी, ये भी भेज दो। फिर थर्ड ईयर आते हैं, फिर प्रोफेसर्स आते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट जो लोग आने वाले हैं उनका काम आसान करते जाते हैं ताकि उनको उतना ज्यादा उस चीज में टाइम ना लगे। तो वहाँ पे शायद वो लोग पूछने गए होंगे कि देखने गए होंगे कि दीदी कहाँ है, अभी राउंड का टाइम हो गया है, राउंड दे देंगी। तो वहाँ पे जाके वो लोग देखते हैं और 2-3 उनके जूनियर्स, एक प्रोफेसर भी वहाँ पे थे, उनके ही एक जो इमीडिएट सीनियर है, थर्ड ईयर रेजिडेंट, उनके इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि जब मैं गया तब तक उसका किसी ने उसके ऊपर वाली बॉडी पे चद्दर गिरा दी थी एंड नीचे पैर वैर ऐसे ही सब चीज़ें पड़ी हुई थी। तो 11 बजे के आसपास वो किस हालत में मिली वो उसके पेरेंट्स उन्होंने बताया। 11 बजे के आसपास उनके पेरेंट्स को कॉल जाता है दिन में कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा, या उनको ये कॉल गया कि आपकी बेटी बीमार है सुबह 11 बजे। ये उसके पेरेंट्स का क्लियर लाइक उन्होंने बोला है कि हमको कॉल आया कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार है, फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। रात को 11 बजे मतलब बात हुई थी, तो अभी तो वो अपना ड्यूटी पे है, अभी घर जाएगी वो, क्योंकि वो तो अप डाउन करती है डेली। तो पेरेंट्स को थोड़ा ऐसे हो गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, रात को ही बात करी, कहीं गलत कॉल तो नहीं कर दिया। तो दे स्टार्टेड कॉलिंग बैक। 15-20 मिनट तक किसी ने कॉल नहीं उठाया, जिसने ये कॉल किया था बस कट कर दिया इतना बोल के, एंड उसके बाद कोई कॉल उठा नहीं रहा था। 15-20 मिनट के बाद जिस इंसान ने कॉल उठाया, दैट पर्सन वाज लाइक आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। Okay. या एंड अभी उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू भी आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा दे आर वेरी इनोसेंट पीपल। लाइक मेरे पेरेंट्स को भी अगर ऐसे कोई बोल देगा दे आर थोड़ा बहुत स्मार्ट, बट मुझे अब मैं नहीं जानती वो कैसे हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है कैसे हैं, बट उनकी बात करने के तरीके से पता चलता है, होता है ना कुछ लोग बहुत इनोसेंट हैं। तो वो लोग डर गए। उनके पापा ने बोला कि जब ऐसा बोला कि सुसाइड कर लिया है, तब हमको समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्होंने अपने आस पड़ोस में 1-2 लोग जो क्लोज होते हैं उनको लिया एंड वो लोग हॉस्पिटल भागे। 1 बजे के आसपास तक 9 अगस्त को दिन में वो हॉस्पिटल पहुंचे। 3 घंटे तक किसी ने उनको उनकी बेटी को देखने नहीं दिया। दे वर जस्ट स्टैंडिंग। कोई कुछ बता नहीं रहा है, सब लोग बार बार बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, सुसाइड किया है, कोई उनको देखने नहीं दे रहा है। मतलब एक बार आप सोच के देखो, आपका बच्चा, आपकी बहन, आपसे ज्यादा मुझे नहीं लगता किसी और के ऊपर उस बच्चे का अधिकार, उस बच्चे के ऊपर किसी और का अधिकार होगा एक्सेप्ट पेरेंट्स। मतलब मेरे को कुछ हुआ है, मेरे पेरेंट्स को ही मुझे नहीं देखने दिया जा रहा है।
पर फिर भी आई डोंट नो व्हाई दे डिड नॉट फाइट बैक और समथिंग लाइक दैट। क्या हुआ क्या नहीं हुआ गॉड नोस। 3 घंटे तक वो वहाँ पे खड़े रहे। उसके बाद उनकी आंटी ने बताया एक इंटरव्यू में कि जब पहली बार देखा, उनके पापा गए